स्वागत है बच्चों आपका इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल कितने टाइप्स के होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सिग्नल क्या होता है और कितने तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ सिग्नल की बात की जाए तो सिग्नल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे वैरायटी के होते हैं, बट हम सारी वैरायटी सारे टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे इस लेक्चर में। हम उन्हीं टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। बात समझ में आई बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। तो सब बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल बच्चों वो सिग्नल होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए इन्हें कंटिन्यूअस सिग्नल भी कहते हैं। कंटिन्यूअस सिग्नल मीन्स किसी भी टाइम के लिए सिग्नल डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। हर एक टाइम पे सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, हर टाइम पे सिग्नल डिफाइंड होगा। इस तरह का सिग्नल क्या कहलाएगा बच्चों? एनालॉग सिग्नल कहा है। तो यहाँ देखो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे सिग्नल बना रखा है, और अगर मैं इस सिग्नल की बात करें तो आप देखो कहीं भी किसी टाइम पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है इस सिग्नल में, इसीलिए ये कंटिन्यूअस सिग्नल है बच्चों, और इसे हम एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं। और दूसरी बात कि हर टाइम के लिए इस सिग्नल में कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है। आप देखिए कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर लो और उस टाइम के करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड आप सिग्नल का देखो तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह के सिग्नल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि एनालॉग सिग्नल आर दो सिग्नल विच कैन एज्यूम ऑल पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑन द मैग्नीट्यूड एक्सिस। कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड एक्सिस पे वैल्यू होगी, ठीक है, एनालॉग सिग्नल के लिए। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल, जस्ट इसका अपोजिट, कि ऐसे सिग्नल जो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, हर टाइम के लिए डिफाइंड नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही डिफाइंड होते हैं, और उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेट ऑफ फाइनाइट वैल्यूज ही होता है, कुछ सेट ऑफ फाइनाइट वैल्यूज ही होता है। ऐसा नहीं कि हर मैग्नीट्यूड वो लेगा सिग्नल, कुछ सेट ऑफ फाइनाइट वैल्यूज होते हैं, उन्हीं वैल्यूज में से डिजिटल सिग्नल का मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सपोज T1 है, ये टाइम T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। तो सिर्फ ये सिग्नल डिफाइंड है T1, T2, T3, T4, T5 के लिए। अगर मैं पूछूं क्वेश्चन आपसे कि बताओ बच्चों T1 और T2 के बीच सिग्नल की वैल्यू क्या है या सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप नहीं बता सकते हो। मीन्स T1 और T2 के दौरान ये सिग्नल क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। और जितने भी यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे बना रखे हैं मैंने, वो उन सिग्नल की वैल्यू 5 से लेके 12 तक के बीच का ही मैग्नीट्यूड ले रहा है। मीन्स कुछ सेट ऑफ फाइनाइट वैल्यूज ही मैग्नीट्यूड एक्सिस पे ले रहा है। तो ऐसे सिग्नल को बच्चों हम क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। आप पढ़ोगे डिटेल में जब हायर सेमेस्टर में जाओगे। अभी बस मैं थोड़ा सा आपको एक यूँ समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है आपको इस चीज़ की अच्छे से फीलिंग आएगी जब आप हायर सेमेस्टर में जाओगे। तो चलिए अगली कैटेगरी पे आते हैं हम लोग। अगली कैटेगरी है बच्चों बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सिग्नल। तो सबसे पहले अनबाउंडेड सिग्नल समझते हैं। अनबाउंडेड सिग्नल बच्चों वो सिग्नल होते हैं जो t टेंस टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट को जाते हैं। भाई अनबाउंडेड का मतलब अगर t की वैल्यू इन्फिनिटी है तो सिग्नल की वैल्यू भी कहाँ को जाए? इन्फिनिटी को जाए। आप देखिए जैसे ये सिग्नल ये जो मैंने बना रखा है यहाँ पे देखिए, जब t इन्फिनिटी है, t इन्फिनिटी का मतलब इधर कहीं, तो ये सिग्नल की वैल्यू कहाँ को जा रही है? इन्फिनिटी को जा रही है। तो इस तरह का सिग्नल बच्चों क्या कहलाएगा? अनबाउंडेड सिग्नल, है ना। कोई इसकी लिमिट नहीं है, अनबाउंड है ये सिग्नल, कोई सिग्नल की बाउंड्री नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनबाउंडेड सिग्नल बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको रैम सिग्नल पढ़ाया था। तो रैम सिग्नल भी क्या होता है? अनबाउंडेड होता है। क्यों? क्योंकि आप देखो
जब t इनफाइनाइट को जाएगा, t इधर देखो, t इनफाइनाइट को जाएगा तो सिग्नल भी कहाँ को जा रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है। तो ऐसे सिग्नल को क्या कहेंगे हम, अनबाउंडेड सिग्नल कहेंगे। तो रैम्प सिग्नल इज द एग्जाम्पल ऑफ अनबाउंडेड सिग्नल। अब आते हैं हम बाउंडेड सिग्नल पे। तो बाउंडेड सिग्नल क्या होते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा, कि जब समय इनफाइनाइट को जाए तो इस सिग्नल की कुछ फाइनाइट वैल्यू हो, इनफाइनाइट वैल्यूज ना हो। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल मैंने आपको बताया था। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है कि जब t ग्रेटर देन 0 होता है तो 1 और t लेस देन 0 के लिए क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो अगर मैं पूछूं फॉर अ यूनिट स्टेप सिग्नल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्नल एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपका जवाब क्या होगा, 1। भाई t इनफाइनाइट को जाएगा तो इस सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, 1 ही तो होगी। तो 1 क्या है, फाइनाइट है, इसलिए इस तरह का सिग्नल को क्या कहोगे आप, बाउंडेड सिग्नल कहोगे। साइनसोइडल सिग्नल की बात की जाए तो आप देखो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस साइनसोइडल की वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी। भाई जो भी साइनसोइडल सिग्नल होते हैं वो अपने पॉजिटिव पीक और निगेटिव पीक के बीच ही वैरी करते हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यूज होगी, और वो जो भी वैल्यूज होगी वो क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस सिग्नल की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। दैट्स व्हाई दिस इज अ बाउंडेड सिग्नल। बात समझ में आई, मीन्स इस सिग्नल की क्या है, कोई बाउंड्री है, लिमिट है इन सिग्नल की, इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, बाउंडेड सिग्नल कह रहे हैं। और पिछले में जो मैंने बताया उनकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अनबाउंडेड सिग्नल कहते हैं। अगले टाइप पे आते हैं, राइट साइडेड सिग्नल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सिग्नल जो राइट साइड में प्रोग्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड में प्रोग्रेस करेंगे, उन सिग्नल को हम क्या कहेंगे, राइट साइडेड सिग्नल। जैसे कि स्टेप सिग्नल, ये देखिए स्टेप सिग्नल मैंने आपको बताया था, ये स्टेप कह लो या यूनिट स्टेप कह लो, ये सिग्नल, इस तरीके का सिग्नल जो राइट हैंड साइड में प्रोसेस हो रहा है, आप देख रहे हैं इसे, राइट हैंड साइड में प्रोग्रेस हो रहे हैं, ऐसे इस तरीके का सिग्नल, ऐसे कर लो। तो ये सारे सिग्नल क्या हैं, राइट साइडेड सिग्नल हैं, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा कि ऐसे सिग्नल जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोग्रेस होंगे उनको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट साइडेड सिग्नल। जैसे कि ये हो गया, इसी का उल्टा आप बनाते जाओ, ये देखिए ऐसे ऐसे, इस तरह के सिग्नल आपको क्या कहेंगे, लेफ्ट साइडेड सिग्नल, ठीक है। तो हालांकि इसका कम ही यूज होगा कम्युनिकेशन में, बट चलो ठीक है, जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ की भी। नेक्स्ट आते हैं हम इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल। तो इस तरह की चीज़ें आप मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन बच्चों क्या होता है, अगर हम साइंस में देखें तो फंक्शन किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में। मीन्स एक तरीके का क्या होता है फंक्शन, साइंस की भाषा में बात करें तो सिग्नल होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक सिग्नल लिख रखा है, xt इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। मीन्स एक xt सिग्नल है और t को अगर मैं माइनस टी से रिप्लेस कर रहा हूँ तो उस सिग्नल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मीन्स इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो बच्चों इस तरीके का फंक्शन या इस तरीके का सिग्नल क्या कहलाएगा, इवन सिग्नल कहलाएगा। अभी मैं इसको ग्राफ से जब समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर सिग्नल में t को माइनस टी से रिप्लेस करने पे वो सिग्नल रिवर्स हो जा रहा है, मीन्स निगेटिव में हो जा रहा है, तो उस तरह के सिग्नल को आप क्या कहोगे, ऑड सिग्नल कहोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए मैंने एक साइनसोइडल सिग्नल ले रखा है, a साइन ओमेगा टी। तो मैंने कहा कि भाई t को माइनस टी से रिप्लेस करो, तो जब आप माइनस टी से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा a साइन माइनस टी रखोगे तो यहाँ माइनस ओमेगा टी, और साइन माइनस ओमेगा टी हो जाएगा बच्चों माइनस साइन ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए साइन ओमेगा टी। भाई साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में।
तो आप जरा ध्यान से देखो तो ये पूरी वैल्यू a sin ओमेगा t ये किसके इक्वल है, xt के इक्वल है। तो जब हमने t को माइनस टी से रिप्लेस किया तो ये सिग्नल क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मीन्स ये सिग्नल मीन्स xt जो है वो माइनस xt हो गया जब हमने t को माइनस टी से रिप्लेस किया। तो इस तरह का सिग्नल क्या कहलाएगा बच्चों, ऑड सिग्नल कहलाएगा। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहेंगे, ऑड सिग्नल। यहाँ पे आप t को माइनस टी से रिप्लेस करो, मीन्स x माइनस टी की वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो a cos माइनस ओमेगा टी, और सब बच्चे जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, इसलिए ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी, और ये किसके इक्वल आ गया, xt के इक्वल आ गया। तो बच्चों t को माइनस टी से रिप्लेस किया xt में, तो फिर से xt हमें मिल गया। तो इस तरह का सिग्नल क्या कहलाएगा, इवन सिग्नल। बात समझ में आई? कुछ एग्जांपल्स और मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, xt इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इसमें भी आप देखो माइनस टी से जब रिप्लेस करोगे तो टी स्क्वायर ही आएगा। तो ये कौन सा सिग्नल हो जाएगा, इवन। यहाँ रिप्लेस कर दो t को माइनस टी से तो ये माइनस टी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड। बात समझ में आई? तो ये तो मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट कर लिया कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इवन सिग्नल होगा या ऑड सिग्नल होगा। अब बारी है, अच्छा एक चीज और, एक पॉइंट यहां मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा नहीं कि हर सिग्नल इवन और ऑड होगा। बात समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि हर सिग्नल इवन और ऑड होगा, ठीक है। अब हम इस चीज को ग्राफ से समझते हैं। यहां पे देखिए, ये मैंने एक सिग्नल यहां पे बना रखा है, xt को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ध्यान से आप बच्चों देखो कि t पॉजिटिव अगर है तो ये सिग्नल ऐसा है, और t नेगेटिव है मीन्स माइनस t के लिए भी सिग्नल एग्जैक्ट वैसा ही है। देखो आप, मीन्स xt एक्सिस के अबाउट ये सिग्नल क्या है, सिमेट्रिक है। यानी कि अगर हम xt को देखें और x ऑफ माइनस टी को देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर है। तो ऐसे सिग्नल को बच्चों हम क्या कहते हैं, और इवन सिग्नल कहते हैं, और इसीलिए इवन सिग्नल को हम सिमेट्रिकल सिग्नल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है इवन और सिमेट्रिकल सिग्नल। इस xt एक्सिस के अबाउट क्या है, ये सिग्नल सिमेट्रिकल है। और ठीक इसी का अपोजिट यहाँ पे देखिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए अगर xt है तो t लेस देन 0 के लिए, t लेस देन 0 मीन्स इधर का रीजन xt नहीं है, उसका रिवर्स है, मीन्स माइनस xt है। तो यहाँ जब आपने t को माइनस टी से रिप्लेस किया तो क्या आ गया, माइनस xt आ गया। तो इस तरह का सिग्नल बच्चों क्या कहलाता है, ऑड कहलाता है सिग्नल। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब आप माइनस टी से रिप्लेस करोगे t को तो माइनस xt आ जाए, तो इस तरह का सिग्नल क्या कहलाएगा बच्चों, ऑड सिग्नल कहलाएगा। और यहाँ देखो आप, ये सिमेट्रिकल नहीं है बल्कि एंटी सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल होता तो यहाँ जिस तरीके से जिस तरीके का शेप आ रहा है एग्जैक्टली वही शेप यहाँ भी आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। शेप तो वही आया है लेकिन रिवर्स में आया है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस टाइप के सिग्नल को क्या कहते हैं बच्चों, एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल या ऑड सिग्नल। बात समझ में आई? यहाँ भी देखिए अगले एग्जांपल में मैंने एक इम्पल्स सिग्नल बना रखा है, और ये है यहाँ पे t की वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 2 और ये ले लिया -2। तो ध्यान से देखो, अगर ये xt है तो ये क्या है बच्चों, माइनस ऑफ xt। भाई ये बिल्कुल है इसी के जैसा, xt जैसा ही है लेकिन रिवर्स में है, निगेटिव में है। तो जब t को माइनस टी से आपने रिप्लेस किया तो क्या हो गया, माइनस xt हो गया। तो इस तरह का सिग्नल क्या कहलाता है, ऑड कहलाता है या एंटी सिमेट्रिकल। बात समझ में आई? यहां देखिए इस सिग्नल को, t ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नल का शेप ऐसा है,
और जब t को हमने माइनस टी से रिप्लेस किया, मीन्स t को हमने नेगेटिव किया, तो आप देखिए सिग्नल इस तरीके का हो गया। तो जरा इसको देखिए और इसको ध्यान से देखिए, दोनों क्या हैं, सेम है और दोनों पॉजिटिव में हैं। इसलिए बच्चों यहाँ हम कह सकते हैं कि x ऑफ माइनस टी इक्वल टू एक्स टी, दैट्स वाई दिस सिग्नल इज इवन सिग्नल और सिमेट्रिकल सिग्नल। आप देखो ना एक्स टी एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल सिग्नल कहलाएगा या इवन सिग्नल कहलाएगा। बात समझ में बच्चों? आते हैं हम अगले एग्जांपल पे। तो यहाँ भी देखो, सपोज इसकी वैल्यू है 1, तो एक्स टी की वैल्यू है बच्चों 1, और अगर हम बात करें x ऑफ माइनस टी की, तो इसकी वैल्यू है -1। देख रहे हो आप? तो -1 इज माइनस ऑफ एक्स टी। तो जब आपने t को माइनस टी से रिप्लेस किया तो माइनस एक्स टी आया। तो इस तरह का सिग्नल क्या कहलाता है बच्चों? ऑड सिग्नल या एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल, ठीक है। ये आप बताओ क्या है? ये देखो, अगर ये ऐसे होता तो सिमेट्रिकल होता, इवन होता, बट उसका रिवर्स आ रहा है, इसलिए बच्चों ये कौन सा सिग्नल है? ऑड सिग्नल या एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल। बात समझ में आई? तो आई होप आपको इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल क्या होता है, ये चीज समझ में आ गया। अगले टाइप पे आते हैं, अगले कैटेगरी पे आते हैं, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। तो ये भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, पीरियोडिक फंक्शन और नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो बच्चों पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं। बात समझ में आई? सपोज आप जो मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है, उसकी वैल्यू अगर मैं 5 सेकंड ले लूं, मीन्स एवरी 5 सेकंड पे वो सिग्नल बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो जो स्पेसिफिक टाइम के लिए, जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिग्नल रिपीट करेगा, उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को, उस सिग्नल का हम फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। बात समझ में आई बच्चों? मीन्स एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एफ टी। तो ये जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी के बाद यहाँ पे देखिए टी प्लस टी का मतलब ये हुआ कि कैपिटल टी टाइम इंटरवल के बाद फिर से वही सिग्नल मिल रहा है, एफ टी मिल रहा है। यानी कि ये सिग्नल टी टाइम के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसलिए ये रिलेशन जिस भी सिग्नल में, जिस भी फंक्शन में सेटिस्फाई होगा, उस सिग्नल को बच्चों हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक सिग्नल कहेंगे। और जिसमें नहीं होगा उसको नॉन पीरियोडिक बोलेंगे। और वो जो कैपिटल टी होगा उस सिग्नल का क्या हो जाएगा? फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज हमारे पास एक सिग्नल है एक्स टी इक्वल टू कॉस टी, बल्कि कॉस ओमेगा टी ले लेते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ से बनाऊं, ग्राफ पे इसको अगर मैं प्लॉट करूं कॉस ओमेगा टी को, तो सब बच्चे जानते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये है टाइम एक्सिस, और इतने टाइम के बाद ये सिग्नल फिर से रिपीट करने लगा। मीन्स जैसा सिग्नल स्टार्ट हुआ था फिर से उसी तरीके का सिग्नल स्टार्ट होने लगा। तो इस तरह के सिग्नल क्या कहलाएगा बच्चों? पीरियोडिक सिग्नल कहलाएगा। और जितने ड्यूरेशन के बाद ये रिपीट करेगा, उस ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे? उस सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। तो ये बच्चों उस सिग्नल के लिए क्या हो जाएगा? फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, ये पूरा ड्यूरेशन। ऐसे अगर हम बात करें
ए साइन ओमेगा टी की। तो अगर मैं इसको ग्राफ से शो करूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये ग्राफ बच्चों हो गया साइन का। ये वैल्यू हो गई ए और ये वैल्यू हो गई -a। अब ध्यान से देखो आप, सिग्नल यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे 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 यहाँ पे जाने के बाद फिर से रिपीट करने लगा, फिर यहाँ जाने के बाद रिपीट करने लगा। तो इस तरह का सिग्नल क्या कहलाएगा बच्चों? पीरियोडिक सिग्नल कहलाएगा। और ये पूरा ड्यूरेशन इस सिग्नल का टाइम पीरियड कहलाएगा। और ये एक्सिस है टाइम एक्सिस। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है ये समझ में आ गया। और इस तरीके का जो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? नॉन पीरियोडिक सिग्नल कहेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको इस लेक्चर में जितने भी मैंने सिग्नल के टाइप्स बताए वो आपको समझ में आ गए। और इतने टाइप्स का आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आपको कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग समझना है तो। अब इस लेक्चर के बाद हम सिग्नल में कुछ बेसिक ऑपरेशंस सीखेंगे कि कैसे हम उन बेसिक ऑपरेशन को सिग्नल में परफॉर्म करते हैं, कैसे हम सिग्नल को उन ऑपरेशन से ऑपरेट करते हैं सिग्नल को। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसलिए अगला लेक्चर हम बात करेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ सिग्नल की। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।